बिंदुओं पे किन योजना क्या बातें इसमें रखी गई है? देखो, आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार 8 वर्ष पूरे कर रही है 25 मार्च को। और उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्षों में कहाँ खड़ा है, ये सारी बातें हमने आप लोगों को एक मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आप लोगों को समझ रखी है। आज हम लोग ये देख सकते हैं पिछले 8 वर्षों में कि सबसे बड़ी राजनीति में ये बात होती है कि देखो, जब कोई सरकार बनती है ना, तो सभी समाज के लोग वोट करते हैं। और जब वोट सब समाज के लोग करते हैं तभी कोई सरकार बनती है बहुमत के आधार पर। और वो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमें हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मिले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज एनडीए की सरकार में, महाराज जी की सरकार में सभी समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भागीदारी मिलनी सबसे बड़ी बात नंबर 1 है। दूसरी बात, किसी भी सरकार के लिए चैलेंजिंग इशू होता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। और 20 साल हो गए हम सार्वजनिक जीवन में, मैंने भी ये अनुभव किया है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का जो राज होता है, अगर वो स्थापित ना हो, वो किसी भी सरकार को गिरा देता है। अगर आज ये ऐतिहासिक है कि उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार दोबारा आई है, उसका सबसे बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है। आज एक आम आदमी जो सिर्फ ये जानता है कि ये महाराज जी की सरकार है और ये जानता है कि मोदी जी की सरकार है, वो ये कहते हुए मिल जाता है कि आज हम लोग अपना सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। तो एक बड़ी उपलब्धि होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम हुआ है पिछले 8 वर्षों में। आज आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर देश के में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। मतलब आज हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। और गुंडागर्दी खत्म, कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और हर क्राइम में कमी आई है। अपराधियों पर शिकंजा कसने में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। और कहीं कोई विषय सामने आता है, उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करती है। मंत्री जी, इन दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के मुरादाबाद पे ये 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो इसमें मुरादाबाद को विकास के लिए क्या क्या योजना मिल चुकी है, कितने विकास कार्य यहाँ किए जा चुके हैं? मैंने गिनाए तो क्या क्या उपलब्ध। सबसे बड़ी तो ये मुरादाबाद सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से अनेकों विकास कार्य हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। और देखो, मुरादाबाद को, हम लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं, मुरादाबाद से निकल कर लखनऊ जाते थे। आज मुरादाबाद में बहुत कुछ बदला है, पिछले 8 वर्षों में बदला है। विकास के रूप में भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हुआ है। कुछ मैंने बातें मुरादाबाद जनपद की, ये पूरे प्रदेश का डाटा था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर हम लोगों का मार्गदर्शन किया था। और विशेषकर जनपद की मैंने बहुत सारी बातें रखी हैं, जैसे ODOP है, उसके माध्यम से हम लोग 66,400 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, अगर हम मुरादाबाद की बात करें। और इसी प्रकार आवास का मैंने आप लोगों को बताया ही है, कृषि क्षेत्र का मैंने आपको बताया है। गन्ने पे भी बाल विकास के अगर हम बात करते हैं, 142 आंगनवाड़ी केंद्रों का, विभागीय भवनों का निर्माण किया गया है। समाज कल्याण का विषय मैंने आप लोगों के सामने रखा ही है, कौशल विकास का भी रखा है। पंचायतों में का रखा है कि अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो 2,34,183 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 643 महिला पुरुषों के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, 385 पंचायत भवनों का निर्माण, 643 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालयों की स्थापना की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 643 लाइब्रेरी की स्थापना मुरादाबाद के अंदर की गई है। इसी प्रकार जल निगम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 3845 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई जा चुकी है। लक्ष्य
3,32,124 का था, लेकिन उसमें हम लोग उसके सापेक्ष जो है 2,75,000 पूरा कर पाए हैं। चिकित्सा के को लेकर अगर हम बात करें मुरादाबाद में, तो नियमित जो टीकाकरण है और उसको निःशुल्क किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1,36,492 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मैंने बताया है आप लोगों को। जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1,36,492 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सुविधा दी गई है और 21 करोड़ रुपए की लागत से 149 उपकेंद्रों का निर्माण किया गया है। 19 करोड़ 60 लाख की लागत से महिला चिकित्सालय मुरादाबाद में 100 बेड व MCH विंग का निर्माण किया गया है। 5 करोड़ 84 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर कला में निर्माण हुआ है। 5 करोड़ 70 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य भवन केंद्र शरीफ नगर में निर्माण किया गया है। इसी प्रकार 5 करोड़ 17 लाख की लागत सामुदायिक भवन कुंदरकी में निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार जो है इब्राहिमपुर में, ढक्का में, उमरी कला में और जैसे 1 करोड़ 26 लाख की लागत से आधुनिक चीर घर पोस्टमार्टम हाउस है, उसका निर्माण हुआ है।